हेलो व्यूवर्स, आज मैं वेस्ट वर्ल्ड का सीजन 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वैसे जिसने सीजन 4 नहीं देखा वो जल्दी से जाके हमारे चैनल पर सीजन 4 भी वॉच कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब तक के पिछले हिस्सों में हमने देखा था कि मंकी किंग अपने साथियों के साथ मिलकर अस्वारा किंगडम को ब्रेक कर देता है, और हम यहाँ पर सीजन 5 का आगाज भी यहीं से करते हैं, जहाँ पर हम डार्क पैलेस में डिस्टन को, उसके साथ कुछ डार्क सोल्स को भी देखते हैं, जो कि सोल्स पेट्रेज को एक कॉफिन में से निकालते हैं, और उसको ओपन करते ही उसमें से बहुत सी डार्क एनर्जीज निकलती हैं, जो कि चारों तरफ फैलकर पूरे आसमान को कवर कर देती हैं। ये देखकर डिस्टन और उसके मेंबर्स अपने नए लॉर्ड को ग्रीट करते हैं, और डार्क सोल्स कहता है मुझे इस कॉफिन में सोए हुए 1000 साल हो गए थे, इसीलिए तो अब मैं इमॉर्टल बॉडी बन चुका हूँ। और उसे अपने चारों तरफ गुस्सा और बदले की फीलिंग्स नजर आती हैं, और वो अपनी न्यू ताकत आजमाने के लिए अपने करीब खड़े हुए लोगों में से उनके डार्क्स और तमाम पावर्स को खींचकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से तो निंग भी उससे बहुत ज्यादा डरने लगती है। और डार्क सोल उनसे कहता है कि बहुत ज्यादा अरसा सोने की वजह से मेरी ताकत में बहुत कमी आई थी, इसलिए तुम सबसे ले ली, और अब तुम सब लोगों को एक नए अरूज पर पहुंचा दूंगा। ये कहकर वो अपनी बॉडी में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी को भी निकालता है। और दूसरी तरफ हम एक हेवन को देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही मची हुई थी, और साथ ही वहाँ पर हम गॉड गुटैनन को और उनकी एक मेंबर्स के साथ फाइट करते हुए देखते हैं, जिसकी सोल करप्ट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई थी, इसलिए सूजा उनके बराबर की टक्कर देती है, और सूजा उनको मारने के लिए अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करती है, जिसको रोकने के लिए मास्टर गुटाटा अपनी हेवनली फायर को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमें एक पावरफुल क्लैशिंग देखने को मिलती है, तो सूजा उनसे कहने लगती है कि मास्टर आज तो मैं आपको मार ही दूंगी। तो सूजा की बात सुन के मास्टर भी उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरती है। तो मास्टर उसे कहने लगते हैं कि अगर कभी स्टूडेंट गलत रास्ते पर जाता है तो ये मास्टर का फर्ज है कि उसको किसी भी तरह से सही रास्ते पर लेके आए। बेशक तुम्हारी सोल करप्ट हो गई है, मगर आज भी तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। उधर हम देखते हैं कि आसमान से डार्क सोल्स की एनर्जी दिखाई देती है, और सूजा कहती है कि अब हमारे रियल लॉर्ड आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम और भी बहुत से किंग कॉन्ग गॉड्स को देखते हैं, जो कि डार्क डीमंस के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। तो जनरल फ्रैंक कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है, मगर यहाँ पर डार्क डीमंस कहने लगता है कि अब हमें हेवन में सनशाइन नहीं होगा। तभी यहाँ पर हम जनरल बीशा को मंकी किंग के साथ लड़ाई करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर मंकी किंग उससे स्टिक के साथ अटैक कर रहा होता है, और बीशा भी उसे बराबर की टक्कर दे रहा होता है, और साथ ही वो उसे कहने लगता है कि तुम अकेले ही यहाँ पर ओपोनेंट नहीं हो, इसलिए हमारी लड़ाई में कौन विनर होगा भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यही मंकी किंग कहता है कि अब तुम भी मुझसे डरने लगे हो। वही वो इवल लाइट जो उन सबको दिखाई देने लगती है, तो बीशा भी उसे कहने लगता है कि हमारा असल मोनियोपोलेटर तो यूज़ैन है, जवाब तुम्हारे सामने आएगा। जिसको देखकर गुनैन कहने लगता है कि लड़ाई अब हमारी बहुत ही लंबी चलेगी। और आखिर में हमें ड्रैगन क्लेन को भी दिखाया जाता है, जिसको हेवन में चल रही लड़ाई के बारे में पता चल चुका होता है, और फिर वो ड्रैगन ली से कहता है कि जिन लॉर्ड्स में से मैं मिला था वो भी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी वक्त लॉन्ग उसके बारे में कहने लगता है कि मुझे लगता है कि ये जो उड़ा फैल रहा है, जो किसी गॉड के जैसा नजर आता है, मगर आप इस सब की फिक्र मत करें। और मुझे तो लगता है कि ली की प्लानिंग यहाँ पर कुछ और ही है। दूसरी तरफ हमें असुर क्लैन मर एक ट्रेंटिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा अपने मास्टर से पूछता है कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो उसे कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम अपने काम पर ध्यान दो और स्टडी करो। मगर मास्टर खुद परेशान थे बाहर के माहौल से, और सोचते थे कि ज़ैंग को मेरी जरूरत होगी। अगले सीन में हमें व्हाइट वुल्फ, उजी और टाइगर और बेरेन को दिखाया जाता है, जो कि उससे और ज्यादा परेशान होते हैं, जो हवा में फैल रहा होता है। और वो उस खाई को देखते हैं जहाँ पर पिग और ज़ैंग होते हैं। तो पिग कहता है कि हम यहाँ पर इस खाई में ऐसे नहीं मर सकते, मगर वहाँ पर रहने वाले खतरनाक क्रिएचर्स उनके करीब आने लगते हैं, जबकि ज़ैंग और पिग दोनों ही उन डार्क क्रिएचर्स के साथ फाइट करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, और उजी बेलन के पास आ जाते हैं। और उधर उजी उनसे पूछने लगती है कि मास्टर कहाँ पर हैं? तुम लोग तो उनके पीछे गए थे ना? तो यहाँ पर पिग भी अपनी असली हालत में आके कहता है कि हम नीचे नहीं जा सके, वो एक अंडरवर्ल्ड है और वहाँ पर जाकर कोई भी वापस नहीं आ सकता। और ज़ैंग कहता है कि मास्टर और उजू कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आगे हमें डार्क डीमन को दिखाया जाता है, जो कि लोगों से पूछता है कि बाहर की सिचुएशन क्या है, और उसके लोग उसे बताते हैं कि हमारी आर्मी हारने पर आई हुई है और अब हम आपको ही कुछ करना होगा, इसीलिए मैं आपको जगाया है। इस पर डार्क सोल कहता है कि फिक्र ना करो। ये कहते हुए अपने निंग की तरफ बढ़ता है और कहता है जिसे पा ना सको उसे खत्म कर देना चाहिए, और ये कैसे करना है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और वो अपने निंग के सर पर हाथ रख के उसकी सोल कैप्चर कर लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता निंग भी एक ईवल में बदलने लगती है।
उसके बाद वो सबको कहने लगता है कि मुझे फॉलो करो, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर वो हेवन की तरफ बढ़ने लगते हैं और साथ ही कुछ और इवल्स को भी हेवन की तरफ आता देखते हैं, जो सब मंकी किंग के सामने आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम अभी भी जिंदा हो। उन दोनों में बातचीत होती दिखाई देती है। तो यहाँ पर मंकी किंग कहता है कि बातें खत्म करके लड़ाई शुरू करें, और यूं उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। मगर उज़ैन उस पर मंकी किंग की स्टिक का कोई असर नहीं होता, मगर फिर मंकी किंग उन पर जबरदस्त वार करता है और उसे जोरदार टक्कर मार देता है और फिर अपनी पावर ज़ूरा को भी एक्टिवेट करता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच एक जबरदस्त सी क्लैशिंग देखने को मिलती है और उधर मंकी किंग अपनी स्टिक से जोर का अटैक करता है, जिसे उज़ैन एक ही हाथ से रोक लेता है और उसके स्टिक को पत्थर में बदल देता है और वो टूट जाती है। और उसके बाद उज़ैन यहाँ पर मंकी किंग को पकड़ के कहता है कि तुम्हें दोबारा पत्थर का बन के कैसा लगेगा, यही मौत तुम्हारे लिए बेस्ट होगी। और उज़ैन अपने एक हाथ से मंकी किंग को पत्थर का बना देता है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एंशियस बर्ड की एक स्टोरी बताई जाती है, जब पूरी दुनिया में एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें से एक आग निकली थी जिसे अल्ट्रा फ्लेम कहते हैं, और इसके साथ 3 गॉड्स भी पैदा हुए थे जो कि पिरामिडाल का काम किया करते थे, जिसका काम डिस्ट्रक्शन, डिजायर और रोलिंग मास्टर का था। लव को क्रिएट करना और परस्यू करना और मॉडरेशन करना, ये काम ये तीनों मिलकर किया करते थे। लेकिन हेवन तो दरअसल जोज़ैन और जिमजिम मास्टर की थी। वो दोनों ही अलग अलग आइडियाज को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से उनके दरमियान में दरार आ जाती है जो कि एक जंग में बदल गई। जोज़ैन पूरी दुनिया में डिजायर और फ्रीडम को फैलाना चाहता था, मगर उसने डार्क सोल्स का तरीका अपनाया, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई 100 साल तक चली और हेवन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि मास्टर टिंजन ने वहाँ आकर इन तीनों को अलग अलग कॉफिन्स में बंद कर दिया और डिवाइन पावर को नई जनरेशन के गॉड्स के हवाले कर दिया। ये हजारों साल सोने की वजह से सेटल गॉड्स बन चुके थे और यूज़ैन की जागने की वजह से जिनजिन भी जाग जाता था, और वो दोनों ही इस बात को जानते थे कि अब ग्रेट वॉर शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हम यूज़ैन को देखते हैं जो कि मंकी किंग को एक ही झटके में पत्थर का बना देता है, और यूज़ैन बताता है कि मेरे हाथ किसी भी चीज को बदल सकते हैं और यही तो मेरी असल ताकत है। और जनरल उसके सामने सर झुकाता है और वहाँ बाकी भी सभी जनरल आने लगते हैं और यूज़ैन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि हम लोग कब से अपने मालिक के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यूज़ैन उनके दिलों में झांक के देखता है, लेकिन यहाँ पर तो इवलनेस भरी हुई थी, लेकिन वो लोग तो मुंह से उसकी तारीफें ही किए जा रहे थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सुजुको आ जाती है जो कि कहती है कि मैं तो कब से अपने मालिक के जागने का इंतजार कर रही थी और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारे इन सेंटर्स वापिस आ गए हैं। वहाँ सब डार्क सोल्स जमा हो चुके थे और मास्टर ये देखकर कहते हैं कि सब यूज़ैन का किया धरा है। यूज़ैन तमाम डार्क सोल्स को कहता है कि तुम सब वो परेशान सोल्स हो जिनको इस दुनिया ने ठुकराया है, लेकिन अब तुम सब आजाद हो और हम हेवन के सब कानून और कायदे मिटा देंगे। हम जो चाहेंगे वो करेंगे और वो हासिल भी करेंगे। जिसके बाद वो सब इविल स्पिरिट्स उसकी जय जयकार करने लगती हैं। अचानक वहाँ पे टी सैटर्न आ जाता है जो कि ये देख ही रहा था और आगे आकर उनसे कहता है कि क्या अब हम वॉर शुरू करने वाले हैं। तो यूज़ैन कहता है तुम हमेशा मेरी बात करने से पहले कैसे समझ जाते हो, इसीलिए तुम मेरी आर्मी के कमांडर हो। उसी वक्त हम देखते हैं कि टी सैटर्न के ऊपर गोल्डन एरो से अटैक होता है जो कि जनरल यैन ने किया था। जनरल यैन और उसकी आर्मी को यहाँ आता देखकर शैडो आर्मी डरने लगती है और वहाँ पर गुनैन भी आ जाता है। तो जनरल फैन भी आगे आके कहता है कि लड़ाई तो अब शुरू होगी। फिर जैसे ही वो उसके सामने आता है और अपनी पावर के साथ सारी डार्क सोल्स को जला के भस्म कर देता है, उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर हेवन के लोग बढ़ने लगते हैं। तो गुनैन कहता है कि अब हम उसके साथ लड़ेंगे जिसने इस हेवन को बनाया है। तो जनरल फ्रैंक उसको कहने लगते हैं कि अब मैं हेवन को बचाने के लिए इस दरिंदे को खत्म ही करना होगा और उसकी डार्क सोल्स हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। तो सभी लोग वहाँ पर कहने लगते हैं कि क्या वाकई अब हम अपने क्रिएटर के साथ लड़ेंगे। तो यूज़ैन कहता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम सबसे कहता हूँ कि हेवन को छोड़ के चले जाओ। तो गुनैन जवाब में कहता है कि तुम इन सेंटर हो मगर लीडर के जैसे तुम ऑर्डर नहीं दे सकते। मुझे मालूम ही है कि तुम वही हो जिसने 3 गॉड्स को निकाल दिया था। तो यूज़ैन भी यहाँ पर गुस्से में आके उनसे कहने लगता है कि तुम लोग मेरा हुक्म ना मान के मेरे कहर को बुला रहे हो। बाकी सभी गॉड्स जैसी रहमदिली की तवक्को मुझसे बात रखना। जैसे ही यूज़ैन सब पर अटैक करने लगता है मगर अचानक ही उसके हाथ में एक बनाना आ जाता है क्योंकि यहाँ पर मंकी किंग आ गए थे जो कि छोटा होकर उसी के कंधे पर बैठा हुआ था और यूज़ैन से कहता है मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, ऐसा करता हूँ मैं वहाँ पर जाकर ठीक करता हूँ, लेकिन तुम कैसे गॉड हो कि तुम अभी तक मुझे नहीं हरा सके। ये देखकर एवल गुस्से में आ जाता है मगर मंकी किंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे हराना इतना ज्यादा आसान होगा। अब तुम जरा मेरी असली ताकत देख लो क्योंकि अब तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा मार खाने वाले हो। और फिर असली रूप में आके मंकी यूज़ैन पर बहुत ही ज्यादा तेजी से अटैक करने लगता है और उसको उठा के दूर फेंक देता है और उसको मारते मारते उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा पंचेस से बरसात शुरू कर देता है और एक जोरदार पंच मार के यूज़ैन को ऊपर से नीचे गिरा देता है और उसका खून निकलने लगता है। यूज़ैन खून देखकर कहता है कि मंकी तुम अपनी मौत को बुला रहे हो।
मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। फिर यूजैन अपना इविल ओरा को समन करता है तो मंकी किंग भी कहता है कि मुझे मालूम था कि हजारों साल सोने की वजह से तुम पावरफुल हो जाओगे, मगर इस एनवायरनमेंट में भी खुद को डाल नहीं पाओगे। इसलिए वो लोगों से कहता है कि डरो मत और डीमन के साथ फाइट करो। दूसरी तरफ यूजैन भी अपनी शैडो आर्मी की सोल्स को कह रहा था कि इन सबको खत्म कर दो। हम यान गुनैन और उसकी तमाम आर्मी को देखते हैं जो कि शैडो इवल्स के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है और उसके बाद सब गॉड्स मंकी किंग और गॉड्स के साथ भी फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर यान और गुनैन अपने खास पावर से बहुत सारे इवल्स को एक ही बार में मार गिराते हैं। यहाँ पर जनरल फ्रैंक भी अपनी थंडर पावर को इस्तेमाल करते हुए उन्हें मारे ही जा रहे थे, मगर यूजैन गुस्से में आके कहता है कि मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा और एक ही बार में उन्हें खत्म करने के लिए बैटल में जाता है और वहां पर जाके गॉड्स की तमाम एनर्जी को सोक करने लगता है और उन्हें मार गिराता है। तभी हम यान को देखते हैं जो कि एक पावरफुल शेटन वॉरियर के साथ लड़ रहा था, मगर यूजैन वहां पहुंचकर अपना इवल ओरा से यान को भी किक आउट कर देता है। उसके बाद यूजैन आगे बढ़ता है और गुनैन की तरफ बढ़ता है तो गुनैन भी यहाँ पर अपने फायर जैम का इस्तेमाल करते हुए उसे एकदम पकड़ ही लेता है और गुनैन को ये लगता है कि अब तो वो यूजैन को मार ही देगा, लेकिन यूजैन एक ही झटके में उसके फायर चेन को खत्म कर देता है। उसके बाद यहाँ पर जनरल यान भी आ जाते हैं और उसके साथ फाइट करने के लिए अपनी तमाम पावर से यूजैन के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जनरल यान यहाँ पर एक और ट्राई करते हुए अपनी सुपर पावरफुल स्पीडी टेक्निक के साथ भी उसको फंसाने की कोशिश करते हैं तो यूजैन थोड़ी देर के लिए उसमें फंस ही जाता है, लेकिन यान पर एक पावरफुल हमला करके उनको दूर फेंक देता है और फिर गुनैन अपनी हेवनली फ्लावर वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है, मगर यूजैन तो यहाँ पर तमाम अटैक से बच जाता है और वहीं पर मंकी किंग भी मौका पाकर यूजैन पर एक जोरदार अटैक करते हैं, मगर यूजैन बचते हुए उसे वापस हिट कर देता है और कहता है मैं तो भूल ही चुका था कि यहाँ पर एक बदसूरत सा मंकी भी है। तो मंकी किंग कहता है मैं इसीलिए तो तुम्हें याद दिलाने के लिए आया हूँ कि थोड़ी ही देर पहले मैंने तुम्हें हराया भी था। तो यूजैन एक पावरफुल वार करके ओरा क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है और मंकी किंग आता है और अपनी स्टिक जिसका साइज अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो चुका था उस स्टिक का इस्तेमाल करते हुए यूजैन के अटैक को डाउच कर देता है, लेकिन यूजैन भी यहाँ पर पीछे हटने वाला नहीं था और उसके बाद एक जोरदार अटैक करके मंकी किंग को बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से हिट कर देता है, जिसपे मंकी किंग कमजोर पड़ जाता है। तो यूजैन यहाँ पर अपनी शैडो आर्मी को गुस्से से जगाता है, जिसकी वजह से यूजैन की इवलनेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन मंकी किंग हार नहीं मानता। उसी वक्त वहाँ पर सभी शैडोज मंकी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि एंट्री होती है हमारे बुलोन सुनजून की, जिसको देखकर गुनैन कहता है कि ये तो डिवाइन पावर वाले लॉर्ड हैं और सुनजून कहने लगता है कि यूजैन तुमने फिर से वॉर शुरू करके ठीक नहीं किया, इसलिए तुम्हें रोकने के लिए मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें डीमन एवेन्यू में एक डीमन को दिखाया जाता है और वहीं पर कुछ शैडो वॉरियर्स आ जाते हैं और उस डीमन को देखकर कहते हैं कि क्या तुम वही टाइगर डीमन हो। उन लोगों को देखकर वो टाइगर डीमन कहता है अरे वाओ, हेवन से कुछ लोग हमें मिलने के लिए आए हैं। तो वो शेमन डीमन उनसे कहता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा और इसके बदले में हम तुम्हें 1 साल के लिए पेट भर कर खाना खिला देंगे, जिसके बदले में मैं तुम्हें बस एक लड़की को तलाश करना होगा और वो एक ड्रैगन गर्ल है और हमें वो लड़की जिंदा चाहिए। टाइगर डीमन उसकी बात सुन के कहने लगा कि क्या वो लड़की तुम्हें जिंदा चाहिए? आज तक कोई भी टाइगर डीमन से बच नहीं पाया और जो भी मेरे सामने आता है वो मारा जाता है। ये कहकर वो उन लोगों पर हमला कर देता है और उन्हें भी मार देता है। तो उसके बाद वो कहने लगता है कि अच्छा, गॉड्स को वो ड्रैगन गर्ल चाहिए, चलो हम भी तो देखें कि उस लड़की में ऐसा क्या है। उसके बाद अगले सीन में हम डीवन एवेन्यू में एक जंगल को देखते हैं, जहाँ पर ब्लान, पिग और सैंडी को देखते हैं। वो लोग एक ही जगह पर बैठे हुए थे, जबकि दूसरी तरफ हम उजी को देखते हैं जो कि उन लोगों के लिए खाना बना रही थी। इतने में सैंडी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि मास्टर अंडरवर्ल्ड में जिंदा रह गया है और उसका मतलब ये है कि आप उसे वापस जिंदा ला सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे पास अभी भी एक उम्मीद बाकी है। ये कहकर सैंडी फौरन मास्टर को बचाने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ पिग कहता है कि लगता है मुझे जाना होगा क्योंकि सैंडी को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, मगर बेलान कहता है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तो पिग कहता है कि अरे भूल गया। ये कहकर वो फिर से सैंडी के पीछे जाने लगता है और जाते जाते उजी उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना। तो बेलन उसे कहने लगता है कि पता नहीं ये लोग मास्टर को लेके कितने टाइम तक वापस आएंगे। तो उजी भी उसको उसके जवाब में बताने लगी कि ये लोग अब वापस नहीं आएंगे, ये लोग हमेशा के लिए अब चले गए हैं। ये सुनकर बेलन को एक झटका सा लगता है। तो उजी उसे बताती है कि असल में ये लोग हमारे साथ इसलिए थे कि मास्टर ज़ैंग ने उन्हें हमारे साथ जोड़ के रखा हुआ था। तो उजी उन्हें ये भी बताती है कि असल में ये लोग हमारे साथ इसलिए थे कि मास्टर जोंग ने उन्हें हमारे साथ जोड़ के रखा हुआ था। अब मास्टर जोंग नहीं है तो उनका हमारे साथ रुकने का कोई भी फायदा नहीं, इसलिए मैं उन्हें भी ब्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी है और उसको वो अपने तरीके से गुजारना चाहते हैं, तो इसलिए मैं उन्हें फोर्स भी नहीं करूंगी। बेलन उजी की ये बात सुन के उसे कहने लगता है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये सुनकर उजी खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले सीन में हम दोबारा पिग को देखते हैं।
वो वहाँ से काफी दूर निकल आते हैं और अपने आप ही खुद से बातें करता हुआ कहता है कि पिग ये तुम क्या कर दिया और अपने ही साथियों को छोड़कर भाग कर आ गए हो। मास्टर जोंग को इस बारे में पता चला तो वो कहते हैं कि उन्हें तुम पर बहुत ज्यादा शर्म आती है। और दूसरी तरफ वो खुद से ही सोच के कहने लगता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, मैं क्या करूं, मास्टर की वजह से उनके साथ था, मगर अब मास्टर अब नहीं रहे तो मुझे उनके साथ रहने का कोई फायदा भी नहीं और मुझे नहीं मालूम कि उन लोगों को किस तरह से लीड करना है और मैं उन लोगों का बोझ अब अपने कंधे पर नहीं उठा सकता। उसके बाद वो दूसरी जगह पर जाके कहने लगा कि तुम मैंने डीमन एवेन्यू में अकेला छोड़कर जा रहे हो जबकि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, तो क्या वो लोग आगे का सफर खुद तय कर पाएंगे। तो फिर वो दूसरी तरफ जाता है और कहता है कि बेलन अब बच्चा नहीं है और अपने आप को संभाल सकता है। इसी तरह वो खुद भी दिलासा देते हुए आगे चला जाता है और काफी दूर निकल आता है, जिसके बाद उसका गला खुश्क हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है। इतने में वो आगे कुछ लोग देखता है जो गाड़ी चला रहे थे और उन लोगों के पास कुछ खाने पीने वाली भी चीजें होती हैं और ये लोग पिग को देखते हैं तो वो लोग काफी डर सहम जाते हैं और चोरी छुपे दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और पिग भी उन्हें नजरअंदाज करके वहाँ से जा ही रहा होता है। इतने में पिग को किसी चीज की खुशबू आती है तो पिग उन्हें कहने लगता है कि तुम लोग जरा रुक जाओ। ये बात सुन के वो लोग थोड़ा डर जाते हैं और रुक जाते हैं और पिग जैसे ही उन लोगों की तरफ आगे को बढ़ता है तो वो लोग लाठियां लेकर पिग पर हमला कर देते हैं और उनमें से मौजूद एक छोटी लड़की एक साइड पर जाकर पत्थर के पीछे छुप जाती है। मगर ये बात नोट करती है कि पिग किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता बल्कि पिग तो सिर्फ अपने बचाव कर रहा है। ये देखकर वो अपने साथियों को रुकने को कहती है, जिसके बाद लड़ाई यहीं रुक जाती है। और उसके बाद अगले सीन में हम पिग को देखते हैं जो कि उनके साथ बैठा हुआ था और लड़की पिग को पानी की एक बोतल देती है जिससे पिग अपनी प्यास बुझा लेता है और पानी की बोतल उस लड़की को वापस करते हुए से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर डीमन एवेन्यू में क्या कर रहे हो। तो उसकी बात के जवाब में वो लड़की यन माइनों से कहती है कि हम यहाँ पास ही रहते हैं और हमारे जैसे कई और इंसान हमारे साथ ही रहते हैं, ये एक गांव है। पिग उसकी बात सुन के काफी हैरान होता है और हैरानी से कहता है कि क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि ये जगह खतरनाक है। पर वो लड़की उसे बताती है कि हमारे पास कुछ गार्डियन डीमंस हैं जो हमें डीमंस से बचाते हैं, लेकिन अचानक से उनको पता नहीं क्या हो गया और अब हमारे पास गाइड करने वाला कोई नहीं, क्या तुम हमें गाइड करोगे। ये सुनकर पिग उसे कहता है अरे नहीं, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम लोग मुझसे ज्यादा अच्छा कोई और वॉरियर देख लो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो सब उसको बाय बाय कहते हैं। ये कहते नजर आते हैं और अपना ख्याल रखना। और पिग कहता है कि आई होप तुम्हारा आगे का सफर अच्छा रहेगा। ये कहकर पिग जा ही रहा होता है कि वो लड़की उसे आवाज देकर उसकी तरफ एक पानी की बोतल फेंकती है, जिसे पिग बड़ी आसानी के साथ कैच कर लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इतने में हम देखते हैं कि कुछ खतरनाक माउंटेन डीमंस उन इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिस पर वो लोग चीहो पुकार मचा रहे थे और हेल्प हेल्प, हमें बचाओ ये कहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर पिग उनकी आवाज सुन लेता है, मगर पिग सोच में पड़ जाता है कि इनकी मदद करे या नहीं। अगर वो उनकी मदद करेगा तो वो बार बार उसकी मदद तलब करेंगे और उधर दूसरी तरफ माउंटेन डीमंस उन इंसानों को मार मार कर उनका बुरा हाल कर देते हैं। और वो लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे कि एक डीमन लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और एक आदमी उसके पैरों में लिपट जाता है और डीमन को रोकने की कोशिश करता है। लड़की भागने का कहती है, मगर वो ये नॉन डीमन पर जोर से हमला करता है, जिस पर वो लड़की पीछे से गिर जाती है और उधर लड़की की आवाज सुनकर पिग भागता है और उनकी मदद को पहुंच जाता है और उन माउंटेन डीमंस पर हमला कर देता है। पिग के जोरदार हमले से वो डीमन दूर जाके गिरते हैं और पिग गुस्से से कहता है, डीमंस, मैं तुम लोगों पर हमले का इरादा नहीं रखता, मगर एक बच्ची को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। इधर वो डीमंस दोबारा से हमला करने को आगे बढ़ते हैं तो पिग यहाँ पर एक और भी जोरदार हमला उनके ऊपर करता है, जिससे वो डीमंस डर कर भाग जाते हैं। लड़की पिग को थैंक यू कहती है और आगे हम देखते हैं कि इंसान अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके गांव के गेट पर बहुत से लोग मौजूद थे और वो येंजू से कहते हैं कि हमने सुना है कि डीमंस ने तुम पे हमला किया है, हम लोग तुम्हें बचाने के लिए आने ही वाले थे। जिस पर वो लड़की खुश होकर उन्हें कहती है कि हमला तो हुआ था, लेकिन हमें तो लगा कि हम सब मारे जाएंगे, मगर वहाँ सही टाइम पर पहुंचकर एक अच्छे डीमन ने हमें बचा लिया और उन डीमंस को बुरी तरह से हरा दिया। मगर वहाँ मौजूद लोग पिग को देखकर डर जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो एक डीमन है और पिग को लाठी लेकर आगे बढ़ते हैं मारने के लिए। तो वो लड़की आगे बढ़ के जल्दी से उन्हें रोकती है और उनसे कहने लगती है कि इसने नहीं बल्कि इसने तो हमारी जान बचाई है। इतने में हम देखते हैं कि टाउन का सरबराह बाहर आ जाता है और कहता है कि हम लोग आ गए, मुझे खुशी है कि तुम सब ठीक हो, और पूछते हैं कि क्या इस डीमन ने तुम्हारी जान बचाई है। तो उस लड़की के जवाब में वहाँ का मेयर के कहता है कि ये डीमन अब तो हमारा सेवियर बन चुका है,
तो यूनीम अब तुम्हें हर तरह से इसका ख्याल रखना होगा, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये लोग और टाउन के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पिक देखता है कि इन लोगों के टाउन के अंदर तो खाने पीने की काफी चीजें होती हैं, जिस पर पिक कहता है कि ये है गांव, डीमन एवेन्यूज के पास इंसान रहते हैं, यहाँ के लोगों ने तो काफी अनाज भी जमा किया हुआ है, लगता है तुम्हारी यहाँ जिंदगी अच्छी गुजर रही होगी। पर वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ माउंटेन के पास ही हम खेती बाड़ी करते हैं और इसी से हमारा गुजर बसर होता है और बहुत सारे काफले यहाँ से होकर ही गुजरते हैं और वो लोग हमसे ये सामान खरीद लेते हैं, जिससे हमारा काम और भी आसान हो जाता है। इतने में हम देखते हैं कि पिक के सामने एक छोटी लड़की आती है जो उसके ऊपर चढ़ के पिक के नाक को खींचने लगती है। इस पर यूनीम उसे कहने लगती है कि ये मेरी बेटी है बेबो, जिसके बाद वो उसे पिक के कंधों से नीचे उतार देती है और दूसरे लोग टाउन का गेट बंद कर देते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अचानक से तमाम लोगों का रिएक्शन बदल जाता है और जो लोग पहले पिक को देखकर डर रहे थे, अब वो पिक को ऐसे देख रहे थे जैसे पिक को कच्चा चबा जाएंगे। पिक फिर से यूनीम से कहता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरा दिखाती हूँ, लेकिन पिक खुद से कहता है कि यहाँ जरूर कुछ खिचड़ी पक रही है, चलो मैं भी देखता हूँ आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं।